नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। फिलहाल आपके सामने कुछ एमसीक्यू प्रकट होने वाले हैं। आपके सामने एक एक करके 10 क्वेश्चन आएंगे और आज का जो टॉपिक है एमसीक्यू का वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरे इंडिया में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो और आपके सिलेबस में प्रोफेशनल नॉलेज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और वी कैन से अकाउंटिंग अगर आपके सिलेबस है तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम तो हम सुनते भी और बहुत सा यूज भी करते हैं। क्लास 11 से हम सीखते आ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। फिर जाके वो ऑफकोर्स उसका जर्नल एंट्री बनता है। जर्नल के बेसिस पे लेजर, लेजर के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस और उसके बेसिस पे बैलेंस शीट। ये सब डबल एंट्री का पार्ट है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले ऑलरेडी हमने एक सेशन ले लिया जिसमें क्वेश्चन ऑलरेडी 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। होप सो आपने अटेंड कर लिए होगी। अगर नहीं अटेंड किया तो डेफिनेटली बच्चों देख लीजिएगा, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो डोंट मिस दिस एनी सेशन, क्योंकि हर सेशन में कुछ नया सीखने मिल रहा है, कुछ नई कंसेप्ट मिल रही है और नई वैरायटी भी मिल रही है। स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन समवॉट थोड़े मीडियम डिफिकल्टी लेवल, मीडियम वगैरह रहेंगे। डिपेंड करता है आपको क्या जाता है, आपको इजी जा रहा है या डिफिकल्ट जा रहा है, तो इस वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सो ऑलरेडी 10 क्वेश्चन अगर हम देख चुके हैं इस टॉपिक के, तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर जी, कंटेस्टेंट रेडी है, जल्दी से क्वेश्चन प्रकट किया जाए। यस, तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दिया है। अंडर द नेट वर्थ मेथड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल? ऑप्शन ए, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल। ऑप्शन बी, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस फ्रेश कैपिटल। ऑप्शन सी, ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। ऑप्शन डी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल। एंड ऑप्शन ई, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। तो नेटवर्थ मेथड के हिसाब से एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? यस यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अपूर्वा, सविता, अश्विनी, प्रिया, वेद, शिव कुमार, विराज, ओके। एंड यहीं पे होता है आपका समय समाप्त। ओनली 33.33% स्टूडेंट वर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। क्या बात है, शुरुआत ही जोरों शोरों से हुई है। स्टूडेंट्स, हमें क्या पूछा है? फॉर्मूला टू फाइंड आउट एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अभी क्लोजिंग कैपिटल मतलब ईयर के एंड वाला कैपिटल। तो नॉर्मली तो क्या होता है बच्चों, हमें ना सीधा चलने की आदत है, उल्टा चलने की नहीं। मतलब क्या सर, आप उल्टा और सीधा मतलब क्या बोलना क्या चाहते हो सर एग्जैक्टली? स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है, अगर हम नॉर्मली फाइनेंस अकाउंट अगर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें एडजस्ट मतलब बैलेंस शीट में जो सबसे पहले हम कैपिटल का अमाउंट लिखते हैं लायबिलिटी में, वो ओपनिंग कैपिटल होता है। उसमें नेट प्रॉफिट वगैरह रहा तो अपन ऐड करते हैं, नेट लॉस रहा तो लेस करते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। अगर ड्राइंग्स रहा तो लेस किया जाता है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल आया तो ऐड किया जाता है, और ये सब कुछ करके क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस करके। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट लॉस कंसीडर करने से पहले हम क्लोजिंग कैपिटल से एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचते हैं नेटवर्थ मेथड में। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको, ये जो खड़ा लिखा है इसको अगर मैं आड़ा लिखूं तो ओपनिंग कैपिटल, ठीक है चलो फिलहाल लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए। ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, आड़े को खड़ा कर दिया। और बच्चों चलो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल से निकल के मतलब उल्टा जाना है इन शॉर्ट। स्टूडेंट्स, अभी हम क्या कर देंगे, ये जो है ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, बेसिकली इसी को मतलब एक्चुअली उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारे मैटर करते हैं, लेकिन फिलहाल इसको एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो, क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी था। अब ड्राइंग्स यहाँ पे माइनस है, साइड चेंज करके वो साइड में जाएगा तो ड्राइंग्स ऐड हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे प्लस है, अपोजिट साइड में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा।
तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर दिया और एडिशनल कैपिटल लेस कर लिया, और ये अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकाला जाता है और उसके बाद और भी कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। ठीक है, यस, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग, हाँ बराबर। अगर इसमें से ओपनिंग कैपिटल भी माइनस कर दे तो प्रॉफिट मिल जाता है। पूर्वा जी परफेक्ट, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखो यहाँ पे जो बचा हुआ है तो आपका बोलना है कि सीधी सी बात है, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे अगर ये भी माइनस कर दो तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाए। सही जवाब। अगर प्रॉफिट फाइंड करना रहा तो आगे के क्वेश्चंस में आ सकता है प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा, तो डेफिनेटली आपका ये आंसर वहाँ पे काम में आ जाएगा। ठीक है, चलो रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर जी, क्वेश्चन बहुत कम बच्चे सही दे पा रहे हैं आंसर, तो कंप्यूटर जी थोड़ा सा क्वेश्चन इजी बिजी क्वेश्चन लाओ यार, बच्चों को आना चाहिए, बच्चे नाराज हो जाएंगे हमको कुछ भी नहीं आ रहा। चलो लेट्स सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। व्हाई इज द प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड एंट्री कॉल्ड एन एस्टिमेट। बच्चों, जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है ना सिंगल एंट्री में, उसको एस्टिमेट कहा जाता है, मतलब कंफर्म प्रॉफिट नहीं, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स आर मोस्टली मिसिंग। ऑप्शन सी, बिकॉज इट इज वेरीफाइड बाय ऑडिटर्स। ऑप्शन डी, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन ई, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड डेली। बच्चों, प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा रहा है लेकिन फिर भी उस प्रॉफिट को एस्टिमेट क्यों कहा जा रहा है, ये पूछा गया है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ओके, 83.33% करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। बच्चों, बिकॉज नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स आर मोस्टली मिसिंग। ऑफ कोर्स यार, सिंगल एंट्री सिस्टम उसी को बोलते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट सिर्फ कैश अकाउंट अवेलेबल होता है, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, रियल में भी ऑलमोस्ट नहीं होते, तो बस कैश ही होता है ऑलमोस्ट रियल में, तो कैश या बैंक जो भी है, कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं। तो इन शॉर्ट, रियल और नॉमिनल अगर मिसिंग है, नॉमिनल में ही आता है एक्सपेंस और इनकम। अगर आपने एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं किया, इनकम भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको एग्जैक्ट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसलिए उस प्रॉफिट को एस्टिमेट कहा जाता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट मेंटेन नहीं है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सो लेट्स बिगिन। In a statement of affairs, the capital is usually the dash dash. Option A, total of assets. Option B, total of liabilities. Option C, balancing figure between assets and liabilities. Option D, total of cash in hand. And option E, sum of debtors and creditors. बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो कैपिटल निकाला जाता है नॉर्मली, वो क्या किस तरीके से निकाला जाता है? Yes. So time out and answer is of course balancing figure between assets and liabilities. तो बच्चों, एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है इसके बीच में बैलेंसिंग फिगर ऑफ कोर्स एसेट साइड का टोटल लिया जाएगा। एसेट साइड का टोटल लार्जर होगा, उसमें से लाइबिलिटीज लेस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल फंड। ओके, यस। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आई होप आपको ये समझ रहा है और बहुत ईजी है एक्चुअली, बैलेंस शीट जैसा ही होता है, पूरा का पूरा बैलेंस शीट जैसा है, बस बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑटोमेटिकली टैली नहीं होता। क्यों टैली नहीं होता? क्योंकि उसी में कैपिटल मिसिंग होता है, तो कैपिटल इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इफ ओपनिंग कैपिटल इज 50,000
Closing capital is 70,000 and no drawings or fresh capital were made during the made. So profit is option A rupees 1,20,000, option B rupees 50,000, option C rupees 20,000, option D rupees 70,000 and option E rupees 10,000. ओपनिंग कैपिटल 50, क्लोजिंग कैपिटल 70. कुछ नहीं, साल भर में ना ड्राइंग से ना एडिशनल कैपिटल है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट कितना? वेरी वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल. ओके, अब तक तो 100% एक्यूरेसी मेंटेन है और होनी भी चाहिए देखा जाए तो. वेरी नाइस स्टूडेंट्स. सीधी सी बात है, अगर ओपनिंग कैपिटल 50 था, क्लोजिंग कैपिटल 70,000, मतलब कैपिटल बढ़ा क्यों है? तो कैपिटल प्रॉफिट होने की वजह से. क्योंकि अगर बोला जा रहा है कि फ्रेश कैपिटल भी नहीं और ड्राइंग्स भी नहीं है, तो दूसरा कोई रीजन है ही नहीं ना. कैपिटल चेंज होता ही कब कब है? प्रॉफिट या लॉस होने के बाद, और ड्राइंग्स किया तो और एडिशनल कैपिटल लाया तो. अगर यहाँ पे क्लियर कर दिया ड्राइंग्स भी नहीं और फ्रेश कैपिटल भी नहीं, तो जितना भी कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हुआ मतलब प्रॉफिट हो रहा है. अगर कैपिटल रिड्यूस होता तो डेफिनेटली हम बोल सकते थे कि बिजनेस में लॉस हो रहा है. ठीक है, यस. क्वेश्चन नंबर 15 प्रकट करते हैं आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पूछा है. ऑप्शन ए पार्शियल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल द फर्म्स, ऑप्शन सी mixing of personal and business transactions, option D difficulty in preparing a trial balance, option E lack of nominal account. इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सिंगल एंट्री सिस्टम का नहीं है, ये क्वेश्चन है अपना. मतलब ये 5 में से डेफिनेटली 4 कोई तो ऐसे पॉइंट है जो ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंगल एंट्री सिस्टम के, एक जो है वो नहीं है इसमें. यस, ओके. 80% एक्यूरेसी, बढ़िया. स्टूडेंट्स सीधी सी बात है, यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल फर्म्स इज नॉट पॉसिबल. अरे बच्चों, जिस चीज के कोई रूल्स नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है, उसके स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए हुए, तो यूनिफॉर्मिटी कैसे रहेगी? यही तो बड़ी दिक्कत थी ना, यही तो बड़ी दिक्कत थी. सिंगल एंट्री सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी नहीं है. हर कोई अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है, अपने लैंग्वेज में अकाउंटिंग कर रहा है, अपने पैटर्न में अकाउंटिंग कर रहा है. तो ये सब प्रॉब्लम हटाने के लिए तो डबल एंट्री सिस्टम था भाई. डबल एंट्री सिस्टम की वजह से स्टैंडर्डाइजेशन आ गया कि पूरी इंडिया, पूरे दुनिया जहाँ पे भी सिंगल डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है तो उसका एक सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, इसलिए उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है. सिंगल एंट्री सिस्टम में कभी भी यूनिफॉर्मिटी फॉलो नहीं की जाती. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. टू कन्वर्ट सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, द फर्स्ट स्टेप इज यूजुअली टू प्रिपेयर. ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी अ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑप्शन सी एन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑप्शन डी कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ऑप्शन ई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सिंगल एंट्री को डबल में कन्वर्ट करना है, क्या ओपन करना पड़ेगा भाई? फर्स्ट स्टेप पूछा है, फर्स्ट स्टेप. सर क्या सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस बच्चों, किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, याद रखो, सबसे पहले अगर सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में जाना है तो हमें रिक्वायर्ड होता है स्टार्टिंग का ओपनिंग कैपिटल. अगर ओपनिंग कैपिटल ना हो तो आगे का कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, और ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद उसी के बेसिस पे
उसी के बेसिस पे ओपनिंग कैपिटल मिलता है। सो बाकी के एडजस्टमेंट्स वगैरह के फिर दिए जाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपन करना ही है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। What happens if businessman pays business rent from his private bank account? Option A, it is treated as drawings. Option B, it is treated as fresh capital introduced. Option C, it is ignored. Option D, it is treated as a loan from bank. And option E, it is credited to rent account. बिजनेसमैन ने बिजनेस का रेंट प्राइवेट बैंक से दे दिया तो क्या होगा? यस, सो 75% एक्यूरेसी के साथ आंसर सही है। बच्चों सीधी सी बात है, अगर आप पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस से पे करते हो, आपके पर्सनल लाइफ का एक्सपेंस बिजनेस से पे करते हो, तब जाके उसको ड्रॉइंग स्टेट किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, बिजनेस का खर्चा पर्सनल से पे कर दिया, ठीक है, पर्सनल अकाउंट से सेविंग अकाउंट से पे कर दिया। तो बच्चों एज गुड एज ये ऐसा हुआ कि आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। जस्ट इमेजिन आप घर से बिजनेस में पैसा लाते और फिर एक्सपेंस पे करते, ऐसा ना करते हुए आपने बिजनेस का एक्सपेंस डायरेक्ट पे कर दिया। एट द एंड हुआ तो वही ना भाई, फ्रेश कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि पर्सनल लाइफ से आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है। सो इट इज एडिशनल कैपिटल ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। कंप्यूटर जी, कंटेस्टेंट रेडी है, कंटेस्टेंट ईगर है सॉल्व करने के लिए, तो जल्दी से अगला क्वेश्चन प्रकट किया जाए। क्वेश्चन ये रहा। Quasi single entry includes the maintenance of option A, only personal accounts, option B, personal account, cash book and some subsidiary books, option C, only real accounts, option D, only nominal accounts, and option E, a full set of double entry books. Yes, poll is ended with 57% accuracy. बच्चों क्वाजी सिंगल एंट्री मतलब ये सिंगल एंट्री नहीं है, सिंगल एंट्री जैसा होता है, इसलिए इसको क्वाजी सिंगल एंट्री कहा जाता है। तो ये इसमें क्या क्या होता है, पर्सनल अकाउंट भी मेंटेन कर लेते हैं, कैश बुक भी आ जाता है और कुछ सब्सिडरी बुक्स भी आ जाते हैं बच्चों। तो इसलिए इसको एज गुड एज सिंगल एंट्री नहीं है पूरा, इसलिए सिंगल एंट्री जैसा है, इसलिए क्वाजी सिंगल एंट्री कहा जाता है। क्या क्या बना रहे भाई, सिर्फ पर्सनल अकाउंट कैश अकाउंट तक नहीं रुके, कुछ सब्सिडरी बुक्स भी बना लिए, इसलिए क्वाजी सिंगल एंट्री में आ जाता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते अगले कैटेगरी की ओर। और अगले कैटेगरी में क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following information is obtained from personal ledger? Option A, value of fixed assets. Option B, cash balance. Option C, details of debtors and creditors. Option D, total depreciation. And option E, inventory level. Yes. स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी जवाब चाहिए आपसे, स्पीड बढ़ाओ। पर्सनल लेजर से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी ये पूछा गया है। टाइम आउट होने में है, टाइम अप। क्या बात, इस पर किसी ने गलती नहीं की, अच्छा लगा देख के, और होनी भी नहीं चाहिए थी आइडियली, पर बोला कोई तो गलती करेगा ही करेगा आदत के हिसाब से। So debtors and creditors, these are personal account of course. Debtors means the customer from whom we have to receive the money. Creditors means supplier to whom we have to pay the money. तो जिनसे पैसा लेना है और जिनको पैसा देना है। तो जो अपने डेटर है और जो अपने क्रेडिटर है, ये दोनों भी पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।
तो पर्सनल अकाउंट से हमें डेटर क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रिसीवेबल पेएबल कितना है वो समझ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे आखिरी क्वेश्चन की ओर बच्चों। आज का आखिरी क्वेश्चन 12.5 लाख रुपए के लिए आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। If closing capital is rupees 80,000, drawings are rupees 10,000 and opening capital was 60,000, the profit for the year is option A rupees 10,000, option B rupees 20,000, option C rupees 30,000, option D rupees 40,000, option E rupees 50,000। इजी बच्चों, आएगा सबको आएगा। समय शुरू हो चुका है आपका अब। यस, आखिरी क्वेश्चन का जवाब सही देने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं लोग। ओके चलो अच्छा है, फिर भी एक्यूरेसी 85.71% एक्यूरेसी इज मच गुड फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? क्लोजिंग कैपिटल दिया, ड्राइंग्स दिया और ओपनिंग कैपिटल दिया। ठीक है बच्चों, इसमें सिंगल एंट्री में सब फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे मैंने आपको अभी हमने कुछ देर पहले ये देखा था। सो अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूँ, ये वाला फॉर्मूला जो है इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो नेट प्रॉफिट अगर हमें फाइंड करना है बच्चों, जिसको फाइंड करना है उसको अकेला छोड़ दो। संसार का नियम है, जिसको खुद की कीमत ढूंढनी है उसको अकेला छोड़ दो, बाकी सब पार्टी चेंज कर लेंगे। बराबर। तो देखो दूसरे साइड में ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल था, वो एज इट इज रहेगा। ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे प्लस था, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। अपोजिट साइड चेंज किया तो साइन चेंज करेंगे। उसके बाद ड्राइंग्स यहाँ पे लेस था, और ड्राइंग्स को ऐड कर लेंगे। और उसके बाद एडिशनल कैपिटल प्लस था, वो एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे। इस तरीके से प्लस माइनस सब कुछ चेंज हो गया। सो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया गया। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दिया है 80,000 रुपीज, तो क्लोजिंग कैपिटल 80,000 लिख लिया। उसके बाद ड्राइंग्स 10,000 रुपीज है, सो ये रहा ड्राइंग्स 10,000 रुपीज जो हमें ऐड करना है। और हमें दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल 60,000 रुपीज, तो ये रहा ओपनिंग कैपिटल 60,000 रुपीज जो लेस करेंगे। सर एडिशनल कैपिटल के बारे में क्या दिया? नहीं दिया है बच्चों, तो नहीं लाया होगा। जरूरी थोड़ी ना हर साल एडिशनल कैपिटल लाया जाएगा, नहीं दिया है तो 0। ठीक है, प्लस कर नहीं, ठीक है माइनस 0। तो 80 माइनस 60 ये आ रहा है 20,000, और ये 10,000 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 30,000 रुपीज। तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 30,000 रुपीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आज के सेशन में आपको नॉलेज एडिशन तो हुआ होगा, और डेफिनेटली ये नॉलेज आपके से एग्जाम के लिए रिलेवेंट है बच्चों। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ऑलमोस्ट आप समझ पकड़ के चलो इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ओके, ऑलमोस्ट मतलब हाई चांसेस है इसके, तो इसलिए ये टॉपिक बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। सिंगल एंट्री को डबल एंट्री सिस्टम का हर कोई प्रिपरेशन करता है। डबल एंट्री सिस्टम पे क्वेश्चन आने वाला है तो उसका प्रिपरेशन करना है, वो तो करते ही करते हैं और करना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन बस ये मत भूलना कि इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसको इग्नोर मत करना। और हार्डली 2-3 फॉर्मूले यार, अगर आप डेडिकेटली देखो ना, हार्डली 2-3 फॉर्मूले, बस उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है स्टूडेंट, आज का रिजल्ट ऑफ द डे आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। सो टॉपर ऑफ द सेशन इज अपूर्वा पिंपलनेरकर। क्या बात है अपूर्वा जी, कांग्रेचुलेशन। आज इन्होंने 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स है। प्रिया खूने वेरी नाइस स्कोर 9 पॉइंट्स। सविता जी secured 3rd रैंक विद द स्कोर ऑफ 7 पॉइंट्स। शिव कुमार 6 एंड सो ऑन। तो बाकी तो मतलब ठीक है, लंबी लिस्ट है, बट ओवरऑल ये स्कोर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टॉपर ऑफ द सेशन। तो स्टूडेंट्स आपके जो स्कोर है वो डेफिनेटली टोटल लिए जा रहे हैं, और जैसे आपको वादा किया है आपको वीक का जो टॉपर रहेगा, टॉपर ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द वीक, उसको डेफिनेटली किसी एक तरह से गिफ्ट मिलेगा। आपके रिजल्ट के हिसाब से डेफिनेटली काउंटिंग होती रहेगी और गिफ्ट डेफिनेटली मिलता रहेगा। तो जल्दी मिलेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।